हैदरपुरा एनकाउंटर मामले में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ट्वीट करके मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के आदेश दिए। उसके बाद दिन में ये खबर आने लगी कि डॉक्टर मुदस्सिर और उसके साथ में अल्ताफ अहमद भट्ट, उन दोनों के शव जो हैं उनके परिवार के लोगों के हवाले कर दिए जाएंगे। ये खबर आई और उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकारिणी अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने एक धरना भी दिया था, जिस धरने में उन्होंने यही बात कही थी कि मैं पूरी रात इंतज़ार करता रहा, सुबह भी इंतज़ार करता रहा कि शायद सरकार जो है दोनों के शव परिवार वालों के हवाले करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मुझे मजबूर होकर यहाँ बैठना पड़ा। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी को लेकर उन्होंने ये कहा कि इंक्वायरी तो ऑर्डर हो गई है, लेकिन परिवार फिलहाल शव मांग रहे हैं। इस समय जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक कि आमिर, डॉक्टर मुदस्सिर और अल्ताफ अहमद भट्ट, तीनों के शव हंदवाड़ा में कब्रिस्तान जहाँ पर भी है वहाँ से एक्सह्यूम किए जा रहे हैं और परिवार वालों के हवाले किए जाएंगे। ये ट्वीट किया था 1 घंटा पहले 7:58 पर एक वरिष्ठ पत्रकार अहमद अली फयाज ने। उन्होंने ये ट्वीट करके ये कहा कि मैंने आधिकारिक तौर पर भी पुष्टि करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद वादर, वो इलाका जहां पर अल्ताफ भट्ट, मुदस्सिर गुल और आमिर तीनों को दफन किया गया था, वहां के आम नागरिकों ने अहमद अली फयाज को ये बताया कि डॉक्टर मुदस्सिर और उसके साथ में अल्ताफ अहमद भट्ट दोनों के शव निकाले जा चुके हैं। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उनके शव बाहर निकाले गए। परिवार के लोग वहां पर मौजूद थे और लीगल फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल करने के बाद शवों को परिवार के हवाले करने का काम शुरू हो जाएगा और शव परिवार के हवाले कर दिए जाएंगे ताकि उनको शांतिपूर्वक दफन कर दिया जाए। उसके बाद कोशिश की गई कि परिवार के लोगों से बात की जाए, लेकिन नहीं हुई। लेकिन उसके बाद अभी उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कंफर्मेशन हुई है कि अल्ताफ भट्ट और मुदस्सिर गुल दोनों के शव परिवार के हवाले कर दिए गए हैं और वो शवों को लेकर श्रीनगर की तरफ वापस आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने लिखित रूप में प्रशासन को ये आश्वासन दिया है कि शांतिपूर्वक तरीके से आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी, लोगों को जमा होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस होंगी और रिस्ट्रिक्शंस इसलिए भी होंगी ताकि शांतिपूर्वक तरीके से दोनों को दफनाया जा सके और दफनाते वक्त भी परिवार के लोग ही शामिल होंगे। दाएं बाएं से लोगों को इस जनाजे में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सुबह आप जानते हैं घटनाक्रम जब ये शुरू हुआ तो उस समय हमने आपको ये बताया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी इस मामले में ऑर्डर की है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुर्शीद अहमद शाह को मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑफिसर बनाया गया है। उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि आप मालूम करें कि किन परिस्थितियों में एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में जो 4 लोग मारे गए हैं, इन 4 लोगों में से डॉक्टर मुदस्सिर गुल और उसके साथ में अल्ताफ अहमद भट्ट को लेकर जो कुछ संदेह उनके परिवार के उसके परिवार के परिजनों को है, उस संदेह के ऊपर से उस संदेह को एड्रेस किया जाए, पता किया जाए। जो परिवार के लोग कह रहे हैं कि ना वो आतंकवाद के समर्थक थे, ना वो आतंकवादी थे, ना आतंकवादियों से उनका कोई लेना देना था, इसमें कितनी हकीकत है। दूसरी तरफ पुलिस ने जो स्टेटमेंट जारी किया है उस स्टेटमेंट को भी तोला जाए। पुलिस ने यह कहा कि एनकाउंटर हुआ, उसमें हम अल्ताफ अहमद भट्ट और डॉक्टर मुदस्सिर गुल को ऊपर लेकर गए थे, सिर्फ इसलिए ऊपर लेकर गए थे ताकि पुष्टि कराई जा सके कि ये आतंकवादी हैं कि नहीं हैं। अंदर आतंकवादी जो हैं लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उनको साथ लेकर गए थे। ये सारी बात उन्होंने कही। जब हम वहाँ पहुँचे तो उसके बाद वहाँ गोलीबारी हुई और गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक अल्ताफ अहमद भट्ट, मुदस्सिर गुल और तीसरे आमिर हैं और चौथे आतंकवादी का नाम उन्होंने हैदर बताया था। लेकिन उस समय भी आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने ये बात कही थी कि ये जांच के बाद पता चलेगा। जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूट करी गई है डीआईजी की अध्यक्षता में, वो जांच करेंगे और जांच के बाद ये मालूम पड़ेगा कि
गोलीबारी जब हुई तो क्या आतंकवादियों की गोली से अल्ताफ अहमद भट्ट और डॉक्टर मुदस्सिर गुल की मौत हुई है, या जब एनकाउंटर शुरू हुआ तो एनकाउंटर के दौरान हमारी तरफ से जो गोलियां चली उसके कारण इन दोनों की मौत हुई है। तो इस पर उन्होंने सिट एक कॉन्स्टिट्यूट की थी। सिट को यह मैंडेट भी दिया था कि आपने ये मालूम करना है, सिट को ये मैंडेट दिया गया था कि आपको ये मालूम करना है कि किन हालात में ये एनकाउंटर हुआ, किन परिस्थितियों में एनकाउंटर हुआ, और आपको ये भी मालूम करना है कि वो जो हाईटेक वहां पर उन्होंने एक कॉल सेंटर बनाया था, क्या उस कॉल सेंटर का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था, तो किस तरीके से किया जा रहा था, क्या ये पाकिस्तान में या देश के बाहर आतंकी संगठनों के साथ संपर्क में थे। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसका मैंडेट सिट के पास था। उसके बाद जब मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर हुई है, उस मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का ऑर्डर आज इशू किया गया और खुर्शीद अहमद शाह को ये जिम्मेदारी दी गई कि आपने इस मामले में पड़ताल करनी है और मालूम ये करना है कि जो परिवार के लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि डॉक्टर मुदस्सिर गुल, अल्ताफ अहमद भट्ट, दो में से कोई भी ना तो आतंकवादियों से जुड़ा हुआ था, ना तो आतंकवादियों से जुड़ा हुआ था, ना आतंकवादियों के समर्थक थे, ये जो परिवार के लोग कह रहे हैं, और दूसरी तरफ जो पुलिस का स्टेटमेंट है, आपने इन्वेस्टिगेशन करके ये बताना है 15 दिन के अंदर अंदर सच्चाई क्या है। दूसरी तरफ ये CNN न्यूज़ 18 ने एक फोटोग्राफ भी चलाई है, जिस फोटोग्राफ में उन्होंने दिखाया है कि कब्रें जो हैं वो हंदवाड़ा में खोली जा रही हैं। कब्रें जो हैं वो हंदवाड़ा में खोली जा रही हैं। जाहिर सी बात है, इसमें चूंकि आप जानते हैं कॉपीराइट के इश्यूज़ और कई अन्य इश्यूज़ होते हैं, तो फोटोग्राफ्स जो हैं वो CNN IBN ने भी चलाए हैं। लेकिन अब ये पुष्टि हो चुकी है कि डॉक्टर मुदस्सिर गुल और अल्ताफ अहमद भट्ट के शव जो हैं उनके परिवार के हवाले कर दिए गए हैं और वो उन्हें घर लाएंगे और वहीं पर उन्हें दफन किया जाएगा। मगर बहुत सारे सवाल इस इनकाउंटर से जुड़े हुए अब खड़े हो गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के यूटी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने स्ट्रेट लाइन के साथ बातचीत करते हुए ये कहा कि उन्हें बेहद दुख है, अफसोस है इस बात का कि अल्ताफ अहमद भट्ट और डॉक्टर मुदस्सिर गुल की इस एनकाउंटर में मौत हुई। उन्होंने ये भी कहा है कि पड़ताल हो रही है, जांच हो रही है, जांच में जो कुछ निकल कर आएगा उसके बाद उसके बाद पता चलेगा कि हकीकत क्या है, हकीकत से पर्दा हटेगा। और लेकिन उन्होंने ये बात कहा कि वो विचलित करने वाली वीडियोस, वो विचलित करने वाली तस्वीरें देखकर मैं बहुत परेशान हुआ, दुखी हुआ, और मुझे भी लगा कि इस मामले में पड़ताल होनी चाहिए। अगर परिवार के लोग कह रहे हैं कि ये आतंकवादियों के समर्थक नहीं थे, इनका आतंकवादियों से कोई लेना देना नहीं था, तो कम से कम सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में पड़ताल के बाद जो कुछ निकल कर आएगा, अगर इसमें पुलिसकर्मी या फौज के जवान या सिक्योरिटी फोर्सेस में से कोई भी जिम्मेदार पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। राजौरी के उन 2 नौजवानों की बात भी उन्होंने की जिनको लेकर पहले ये कहा गया था कि वो आतंकवादी थे और वो एक एनकाउंटर में मारे गए, लेकिन बाद में 12 लोगों के खिलाफ कोर्ट मार्शल हुआ। तो उन्होंने ये मिसाल दी और कहा कि किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि आतंकवाद से लड़ने की आड़ में कोई मासूम लोगों को अपनी गोली का निशाना बनाए। देखना यह है कि अब इस इंक्वायरी में निकल कर क्या आता है। मैं ये भी ऑर्डर आपको बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने एक कोरिजेंडम इशू किया है। उन्होंने कहा है कि इस इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन सदर होगा, पुलिस स्टेशन हैदरपुरा की जगह। तो ये ऑर्डर इशू किया गया है। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि इस मामले में महबूबा मुफ्ती ने भी सुबह एक बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने ये कहा, और ये तस्वीरें भी अब वहाँ से आ चुकी हैं। डॉक्टर मुदस्सिर गुल की तस्वीर जो है वो व्हाट्सएप, ट्विटर के ऊपर आ चुकी है। और जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, डॉक्टर मुदस्सिर गुल, अल्ताफ अहमद भट्ट, दोनों के शव जो हैं वो उनके परिवार वालों के हवाले कर दिए गए हैं और अब वो हंदवाड़ा से श्रीनगर की तरफ चल पड़े हैं। इस एनकाउंटर के मामले में इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी गई है। परिवार के लोग फिलहाल इस एनकाउंटर के बाद परिवार के लोग फिलहाल अल्ताफ अहमद और डॉक्टर मुदस्सिर गुल को जो दफनाने का सिलसिला है, जनाजा है, वो सारी चीज़ों से जब वो फारिग होंगे उसके बाद परिवार से ये पूछा जाएगा। जाहिर सी बात है, पत्रकार भी ये सवाल पूछेंगे कि जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हुई है क्या आप उससे संतुष्ट हैं, क्योंकि अभी तक इस मामले में परिवार ने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के ऑर्डर होने के बाद अभी तक
कोई बात नहीं की है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि क्या उन्हें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी से वो संतुष्ट हैं या नहीं है, जो ऑर्डर हुआ है क्या वो उससे खुश हैं कि नहीं है। तो ये सारी प्रक्रिया, परिवार के लोग बताते हैं कि ये सारी प्रक्रिया इस जनाजे के बाद और दफनाने के बाद होगी। तो आज पूरे दिन से जो घटनाक्रम हुआ उसमें सबसे अहम बात ये कि सुबह जिस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो ट्वीट किया, वो ट्वीट अपने आप में एक बहुत अहम संदेश पूरी पुलिस प्रशासन को और एडमिनिस्ट्रेशन को देता है। संदेश ये था कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी कि किसी भी इनोसेंट सिविलियन की मौत हो या किसी भी आम नागरिक को नुकसान पहुंचाया जाए। वो कतई भी जम्मू कश्मीर की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये अपने आप में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि अगर इस मामले में कहीं पर भी ये पाया गया कि जो कहा गया, जो स्टेटमेंट पुलिस ने इशू किया उसमें सत्य नहीं है, तो सख्त कार्रवाई जो है इसमें सरकार करेगी।